टोटल लिस्ट अभी 230 का, जिसमें 198 का उन्होंने काम नहीं किया। बहुत ही मतलब पॉजिटिव थॉट्स माइंड में है इसके बारे में, अपने वैल्यू को कुछ ऐड करना चाहते हैं, राइट। तो ये एक राइट प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप काम कर सकते हैं। यस, हाय एवरीवन। आज हमारे साथ है एक नए इंटरव्यू में सुनील कुमार सिंह, जो कि पटना से हैं, जिन्होंने हमारे प्रोग्राम में एनरोल किया, गूगल से फोटोग्राफी सीखी समझी, और आज जो है अपना बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। प्रोफेशनल से वो एक फोटोग्राफर नहीं है, वो किसी और एक फुल टाइम जॉब में काम कर रहे हैं, लेकिन इसको उन्होंने एक साइड इनकम की तरह या पार्ट टाइम बिजनेस की तरह शुरू किया है। तो सुनील जी के साथ आज कनेक्ट करते हैं, उनके बारे में जानते हैं वो क्या कहते हैं इसके बारे में और कैसे उनकी जर्नी लगी। तो सुनील जी, वेलकम टू द इंटरव्यू। वेलकम, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक्स फॉर कॉलिंग। सुनील जी, सबसे पहले तो जो हमारे दर्शक है जो अभी इस आपके इंटरव्यू को देख रहे हैं, वो आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आप कहाँ से हो, बेसिकली आप क्या करते हो। सो पहले तो अपने बारे में कुछ बता दीजिए, आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम सुनील कुमार सिंह, मैं पटना बिहार का रहता हूँ। ओके। बाय प्रोफेशन मैं एक सर्विस इंजीनियर हूँ इस फील्ड में, और जॉब करता हूँ यहाँ की पटना पुलिस लोकेशन में। ये मेरा एक्चुअली बेसिकली इंट्रोडक्शन है, और बस मैंने इसको स्टार्ट किया है, और ट्रेनिंग अपना डिजिटल भी है और बहुत ही मतलब पॉजिटिव थॉट्स माइंड में है इसके बारे में, तो इनिशियली मैं यहाँ से स्टार्ट मैंने किया है। ओके, तो सुनील कुमार जी, बेसिकली आप किसी जॉब में हो, सो ऐसा आपको क्यों लगा कि एक जॉब के साथ में कुछ करना जरूरी है? ऐसा क्यों आपको लगता है? या फिर सेकेंड मेरा क्वेश्चन आपके से ये भी होगा कि क्या आपका फोटोग्राफी का कोई बैकग्राउंड है, आप ये इसको स्टार्ट किया है तो? जी, मेरे पास कोई फोटोग्राफी का कोई भी बैकग्राउंड नहीं है। Okay. और आपने ट्रेनिंग में भी कहा था कि आपको कोई बैकग्राउंड की जरूरत नहीं। आप अगर ऐसा सोचते हैं कि इस तरह का काम आप इनिशिएट कर सकते हैं, आप वैल्यू एडिशन का काम कर सकते हैं, अपने वैल्यू में कुछ ऐड करना चाहते हैं, राइट। तो ये एक राइट प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप काम कर सकते हैं। ये बस ये बहुत ही कन्विंसिंग पॉइंट था, और मैंने इसको स्टार्ट किया। जी। सो सुनील जी, बेसिकली मैंने आपको शायद प्रोग्राम में बताया होगा, वीडियोस में भी बताया है कि इस कॉन्सेप्ट में बेसिकली 20% ही फोटोग्राफी का नॉलेज होना चाहिए, और 80% इससे मार्केटिंग और बिजनेस के रिलेटेड जो है वो चीज़ें आती है। सो बहुत से बार लोगों को लगता है कि नहीं, अगर मैं फोटोग्राफर को ही कर पाऊंगा तो ऐसी चीज़ नहीं है। कॉन्सेप्ट बहुत ही मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उसको कीजिए और आपको रिजल्ट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। सो उसके बाद मैं आपको ये पूछना चाहूँगा कि जैसे आप जब आपने जर्नी शुरू की, तो मैंने आपको बीच में कहीं पे एक बताया है कि अपना पोटेंशियल ढूंढिए, एक काम कितना प्रेजेंट है आज मार्केट में। तो आपने स्टडी किया होगा कि जहाँ पे भी आप रहते हो या फिर जहाँ पे भी आपने काम करने की आपने इच्छा दिखाई होगी, तो वहाँ पे आपको क्या दिखा दिया, कितने लोगों का काम हो चुका है, या फिर कितना मार्केट में भी आपके पास में स्कोप आगे है, तो आपको क्या ऑब्जर्व हुआ है उसमें? मैंने जो भी आपने ट्रेनिंग में जो भी मुझे एक रास्ता बताया था कि आप स्टडी करो, सर्च करो गूगल से सारे जो भी प्रोस्पेक्ट्स हैं, तो मैंने सर्च किया और मैंने एक डेटा सेट बनाई है, अपना खुद का बनाया है। ऑसम। और उसमें कैटेगरी वाइज जैसे होटल, हॉस्पिटल, स्कूल, आईटीआई कॉलेजेस, एक मैंने एक शीट बनाई, और उनका कॉन्टैक्ट नंबर और कम्युनिकेशन का कोई भी जो भी डिटेल अवेलेबल है, तो मैं जब भी बात करता हूँ उसको ओपन करके उनका प्रोफाइल ओपन करता हूँ, और फिर मैं कम्युनिकेट करता हूँ, उनसे बात करता हूँ। तो मैं ये बता दूँ कि जो मैंने अपनी ऑब्जर्व किया, तो मात्र 10 या 20% की जगह पे ये 360 डिग्री अवेलेबल है अभी। एग्जैक्टली, इससे ज़्यादा नहीं है। तो अभी बहुत सारा एरिया है, इवन स्कूल, कॉलेजेस, अगर मैं नियर बाई एरियाज में देखूँ तो बहुत सारे ऐसे एरिया हैं, इवन बड़े बड़े मार्ट, उनको ये फैसिलिटीज उन्होंने अभी तक नहीं ली। अभी आज मैंने सुबह ही कई 2-3 मार्ट, जैसे कोलकाता मार्ट और एम मार्ट, इन दोनों से डिस्कशन किया, इनको भी ये फैसिलिटी नहीं दी। ओके, अपॉर्चुनिटी है सर। सो अभी आपका जो एक लिस्ट बन जाता है, उसमें कितने लोग होंगे अभी आपके लिस्ट में जिनका काम नहीं हुआ है? मेरे पास अभी वो 198 ऐसे हैं जिनका अभी काम हुआ, और मेरा टोटल लिस्ट अभी 230 का, जिसमें 198 का उन्होंने काम नहीं किया। तो मैं ग्रेट, मतलब 230 लोगों में से जितने आपने देखे, आपके 230 लोग देखे, उनमें से ऑलमोस्ट लगभग 200 लोगों का काम नहीं हुआ है। जी बिल्कुल राइट, करेक्ट, बढ़िया। मैं जब लिस्ट बनाता हूँ तो उनका भी बनाता हूँ जिन्होंने किया हुआ है, तो Exactly. एक रेफरेंस लाइन मिलता है कि इन्होंने किया है और ये कैसा दिखता है, तो ये मेरे लिए भी काम आता है,
और अगर कहीं मैं शो कर पाऊँ, कोई चाहता है कि देखना है कि वो कैसा है, तो दिखा Right. देता हूँ। राइट राइट राइट। सो एक और चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा बाकी लोगों के लिए, जो सुनील जी आपको बताना चाहूँगा कि जैसे देखिए आउट ऑफ 230 लोगों में से अगर 200 लोगों का काम नहीं हुआ है, इसका मतलब मार्केट में गैप तो बहुत बड़ा है, आप सर्विसेज ऑफर कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं स्टार्टिंग में आप सभी लोगों को बता दूं कि 1-to-1 थोड़ा फोकस कीजिए, कॉल कीजिए, बात कीजिए, उससे क्या है ना, जो हर्डल्स होती है वो आपको पता लग जाती है क्या होता है। तो लेकिन जब आप 2-4 प्रोजेक्ट आप कर लेते हो कंप्लीट, 5-6 प्रोजेक्ट आपके कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद में मैं आप सभी लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि थोड़ा सा डिजिटल मार्केटिंग पे आ जाइए। बिकॉज क्या होता है ना कि लीड जनरेशन आपका 24 घंटे फिर बैकएंड में शुरू रहता है, और जो क्वालिफाइड लीड होती है, जो हाईली इंटरेस्ट है, जैसे जिसे हम हॉट लीड भी कहते हैं, जो आपके पीछे मतलब आपके पास जब आती है तो आपका टाइम, एनर्जी एंड फोकस जो उन लोगों पे लग जाता है और वहां से प्रोजेक्ट जल्दी जल्दी क्लोजिंग होता है। 1-to-1 के कुछ बेनिफिट्स भी है, कुछ ड्रॉबैक्स भी, लेकिन ये स्टार्टिंग में करना बहुत जरूरी है, करना ही पड़ता है। जैसे 1-to-1 में आपका टाइम बहुत लग जाता है, क्लोजिंग्स नहीं होती है, लेकिन वहां से आपका कम्युनिकेशन, लोग आपको क्वेश्चंस क्या पूछेंगे, उनको आंसर क्या देना है, ये अगर आपको पता है तो कल तो जाके आप अपने टीम को भी उसके ऊपर प्रॉपरली गाइड कर सकते हो। वंस यू स्टार्ट डिजिटल मार्केटिंग, फिर लीड्स एकदम से आना शुरू हो जाती है आपके पास में। क्योंकि क्या कई बार ऐसा भी होता है, जैसे कोई कोई होटल ओनर का ओनर है, कोई प्रॉपर्टी किसी का, तो उनके जो मैनेजर्स होते हैं उनके हाथ में ये पावर नहीं होता, डिसीजन मेकिंग नहीं होता है। सो उन लोगों तक अगर आपको पहुंचना है, दिस इज द अल्टीमेट वे, करेक्ट। सो ये चीज़ मैं आपको भी रिकमेंड करूंगा, जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो, जैसे अभी आपने अपना पहले प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, जैसे आप आगे बढ़ेंगे डेफिनेटली उसको स्टार्ट करने का। एक 2 होटल ऐसा है मैंने कम्युनिकेट किया हूँ। ये जो बात आपने बताई कि उनके पास पावर नहीं होता मैनेजर के पास, तो Right. मैनेजर ने मेरे को कहा कि मैं ओनर से डिस्कस करता हूँ। एग्जैक्टली। मैं आपको बताता हूँ, तो मैंने कहा मैं खुद ही आपको पोस्ट कर दूँगा, अगर आप बताएँ तो मेरे लिए तो उस तरह के फीडबैक्स आ रहे हैं। नहीं, सिर्फ बात ये होती है कि अगर आप, जो मैनेजर है वो अगर ओनर को बताएगा तो वो प्रॉपरली बता नहीं पाएगा, मे बी ओनर को कंफ्यूज कर दे, उनको लगेगा कि काम की चीज है ही नहीं। जी, दैट्स व्हाई मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप खुद से ही बात कीजिए ओनर से, भले 10-15 मिनट का जितना भी टाइम मिले, आपका जो इम्पैक्ट होता है, जो समझाने का तरीका होता है, वो डिफरेंट लेवल का हो जाता है ना। ऑलराइट, सो आगे बढ़ते हैं। सुनील जी, पहला आपको प्रोजेक्ट कौन सा मिला, किस कैटेगरी का मिला, और उसके बारे में कुछ बताइए। जी हाँ, ये प्रोसेस वही था, मैंने जो लिस्ट बनाए थे उस लिस्ट के हिसाब से मैंने अप्रोचेस करने शुरू किए। तो पहला मैंने ओपन किया हॉस्पिटल का, जो मेरे हॉस्पिटल में बहुत से लिस्ट, नंबर ऑफ लिस्ट में अवेलेबल। तो नियर बाय में एक होटल हॉस्पिटल था, जिला लाइफ केयर। मैंने उन्हें अप्रोच किया तो बात से लगा वो चीज़ को समझते हैं। एग्जैक्टली। समझते हैं। तो जो समझता है तो उनको कन्विंस करना ज़्यादा आसान हो जाता है। एग्जैक्टली। और उनका गूगल प्रोफाइल उन्होंने खुद ही बनाया है, और फॉर्चुनेटली वो अच्छा है, गुड लुक है और अच्छा है, स्मूथ है, स्ट्रॉन्ग। उनको समझाया तो वो समझ गए। फिर उन्होंने मुझे 2-3 बार, एक बार में तो अपॉइंटमेंट नहीं दी, ओके। 2-3 कॉल करने पड़े, फिर गया और उन्होंने टाइम दी। तो उसके बाद कॉन्सेप्ट को थोड़े छोटे वेव्स में मैंने समझाया उनको, और उन्होंने पूछा, 2-3 क्वेश्चंस पूछे, मैं बताया। उनका कहना था अभी मैं ज़्यादा एक्सपेंस नहीं करूँगा। मैंने कहा सर आपका मैं मिनिमम से मिनिमम में करूँगा, क्योंकि मैंने उनको कहा कि बस आप स्टार्ट करो, पैसे की चिंता। आपका भी पहले प्रोजेक्ट था। हाँ जी, बिल्कुल। एग्जैक्टली। तो मैंने उनको कहा कि चलिए ठीक है, आप जो भी कुछ मैं करूँगा प्राइस वाइज या जो भी कंडीशनल एग्रीमेंट बना, आपने ट्रेनिंग में ये बात बताया था कि कोई अगर कस्टमर एग्रीमेंट करना चाहता है तो कर ले, वैसे कोई नेसेसरी नहीं है, आपके म्यूचुअल ये अंडरस्टैंडिंग पर ये बात रहती है। राइट। तो उन्होंने कहा कि चलो एक लेटर एग्रीमेंट का बना लो। तो मैंने वो एग्रीमेंट एक बनाई उन पर, उनमें बस इतना ही लिखा कि आपको ये सिस्टम है हम देने वाले हैं ऑन बिहाफ ऑफ गूगल, और ये ऑफिस सॉल्यूशन। मैंने एक फॉर्म बनाया, ऑफिस सॉल्यूशन डिजिटल कर। ओके, गुड। और अभिजीत डिजिटल से इंस्पिरेशन लिया सर, वो डिजिटल ने ग्रेट ग्रेट, बढ़िया। फिर उन्होंने चीज़ को फाइनल किया। फिर एक स्लॉट बुकिंग का एक पॉइंट्स था जो आपने बताया था। मैंने कहा स्लॉट बुक 1000 रुपीज़ का देंगे, मैं इसको भी कंडीशन में डाल देता हूँ एग्रीमेंट। मैंने डाला, ओके वो कर दिया। तो ओके। बस पता नहीं किससे ट्रस्ट डेवलप हो गया, उसको आपको मैंने 16 अगस्त के लिए काम किया था। बढ़िया बढ़िया। सो
शूट और डिलीवरी के लिए कितना टाइम लगा आपको? नहीं, शूट के लिए मेरे उनके तरफ से थोड़ा डिले था, चाहते थे कि मैं रहूँ तो करूँ। ओके। और डिले करने में मैं शूट किया, उसके रात में बैठ कर के मैंने जस्ट उनको फुल बिल्डअप जस्ट सिस्टमैटिकली किया ओके। मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा उसमें और ओके। यूनिक हो गया। क्योंकि ऑलरेडी हम ट्रेनिंग में ये चीज़ें बताया जा चुका था हम लोगों को काफ़ी करना क्या है। ब्लर अगर कोई ज़रूरी है, ब्लर करना ज़रूरी है तो ठीक है, टाइम नहीं लेता। करेक्ट, करेक्ट। सो सुशील कुमार जी, अभी आपने पहला प्रोजेक्ट तो अपना ऑलमोस्ट आपका हो चुका है कंप्लीट, सो वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। जो लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, इस इंटरव्यू को, उन लोगों को भी मैं रिकमेंड करूंगा कि कमेंट सेक्शन में सुनील जी को पहले प्रोजेक्ट के लिए कॉन्ग्रेचुलेट जरूर कीजिएगा। आफ्टर दैट सुनील जी, अभी आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस तो आ चुका है, आपके लिस्ट में अभी होटल्स है, कई सारे अलग अलग कैटेगरीज के लोग तो प्रेजेंट है, लेकिन आपको अभी क्या लगता है कि जैसे अभी आगे फेस्टिवल सीजन है, अभी गणपति जी है, दिवाली है, दशहरा है, क्रिसमस है, न्यू ईयर है, अभी आपका कोई टारगेट सेगमेंट जिसके ऊपर आप ज्यादा फोकस करना चाहेंगे, जहाँ से ज्यादा अर्निंग होने लगेगी, ऐसा कुछ आपको लगता है? अभी मैं अभी कल का मैं अपडेट्स देता हूँ कि मैं रूप से भी एक ग्रुप है गारमेंट सेक्टर का, ओके। वो मैंने कम्युनिकेट किया है और उन्होंने कहा कि मुझे दुर्गा पूजा, इधर दुर्गा पूजा और दिवाली काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। ओके। उनका कहना है कि फेस्टिवल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा, बट अभी राइट नाउ आप मुझे एक हफ्ते या 2 हफ्ते के बाद बात करो। ओके। ये मेरा अप्रोच है कि अगर ग्रुप अगर मुझसे वो कन्विंस होते हैं और मैं उनको कन्विंस कर देता हूँ प्रॉपर्ली कि इस आने वाले दुर्गा पूजा और दिवाली को, ओके। तो मेरे पास उनके ग्रुप्स के कई सारे ड्रेसेस के मटेरियल्स के शॉप्स हैं बड़े-बड़े, वो ओके। मैं क्लिक कर सकता हूँ। तो मेरा एक अगला प्रोजेक्ट है, इस पे काम चल रहा है। मतलब एक चेन ऑफ बोल सकते हैं कि जिनके पास में शॉप्स है, कई सारे शॉप्स हैं। एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आई होप कि आप उसको जल्द से जल्द कंप्लीट करें, आपको प्रोजेक्ट फाइनलाइज हो मिले, और उसको कंप्लीट करने में आपको कोई भी हेल्प चाहिए होती तो डेफिनेटली रीच आउट टू मी, बिकॉज बड़ा प्रोजेक्ट है। एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, कई बार अगर बड़े प्रोजेक्ट होते हैं तो आपसे वो ज़्यादा नेगोशिएट करेंगे कि इतना कम प्राइस, या फिर जब 10-15 लोग एक साथ आ जाते हैं तो प्राइस का थोड़ा सा इश्यू हो जाता है, तो वहाँ पे थोड़ा डट के रहिए। जो आप सर्विस डिलीवर करेंगे, जी। एक थोड़ा सजेशन मेरा आपको ये होगा, क्योंकि जब काम किए तो ऐसे बड़े बड़े ऑर्डर्स आ जाते हैं, किसी का 10-15 होटल्स होते हैं, 10-15 किसी का स्कूल होता है, चेन ऑफ स्कूल है, तो वहाँ पे ना वो कभी कभी आपको निगोशिएट करेंगे बहुत ज़्यादा कि आपको इतना काम दे रहे वगैरह वगैरह। सो इन दैट केस आप अपने जो आउटपुट रहेगा या फिर उनको जो रिजल्ट मिलेगा कस्टमर के आउटपुट पे, अगर आप ऑलवेज आपका फोकस है नहीं मैं जो आपको दे रहा हूँ क्वालिटी में कहीं पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, देन आपकी वैल्यू बनी रहेगी। अगर आप थोड़ा सा भी डगमगा जाते हो, देन कॉस्ट कटिंग वहां पे जो है वो देखने को आपको 100% मिलने वाली है। सो ऐसा है। अच्छा, आज सुबह में एक एम मार्ट एक ग्रुप, ये भी गारमेंट्स का है, काफी हेडक्वार्टर कोलकाता है। ओके। मैंने एक इंडिविजुअल इनोट से बात की है और सुबह में बात हुई आज, लिस्ट में पहले ही सही था मेरा, तो उनका यही कहना है कि मैं मार्केटिंग के मैनेजर से इस चीज़ को डिस्कस कर लेता हूँ, आपको अपडेट करता हूँ कि किस दिन मीटिंग आपको चली। और वो उस चीज़, सबसे बड़ी बात, इस चीज़ को जानते हैं, ये 360 डिग्री का इम्पैक्ट क्या होना, मैंने कभी बताया, वो जानते हैं कि इम्पैक्ट क्या है इसका। बट बहुत अथॉरिटी होता है जो डिसीजन लेता है, तो उसका कन्वे किया है, फिर करेक्ट। इनफैक्ट इसका इम्पैक्ट जानने के लिए ना आपको उसका जो प्रेजेंटेशन होता है जो मैं देता हूँ, या फिर आप जो उसको जो मॉडिफाई करते हो, उसमें कुछ चीज़ें आपको ऐड करना हो रहा हो चाहिए। जैसे कि हमारे एक स्टूडेंट है, जो टूरिज्म के बोर्ड्स होते हैं, जैसे महाराष्ट्र टूरिज्म बोर्ड है, अलग अलग स्टेट के अपने अपने टूरिज्म बोर्ड है, तो वहाँ के ना जैसे कभी फोर्ट्स होते हैं या फिर हिस्टोरिकल प्लेसेस होती है, करेक्ट। तो जैसे वो आज से 200 साल 500 साल पहले जितनी अच्छी दिखा करती थी, वो आज इतनी अच्छी कंडीशन में नहीं है, धीरे धीरे करती हुई डिग्रेडेशन थोड़ा थोड़ा होते रहने वाले उसमें। तो मैंने कई सारे बोर्ड्स का ये देखा है कि उन्होंने इस जो हिस्टोरिकल प्लेसेस थे उनको पूरा 360 अपने वर्चुअल टूर में कवर करके रख लिया है आज, सो दैट जो आने वाली जनरेशन से उनको अगर कल तो जाके खराब भी जाता है, गिर भी जाता है, तो जो ओरिजिनल स्टेट है उनको एक्सपीरियंस करने को मिले VR में या फिर कहीं और जगह पे।
सो ये वन ऑफ द एक चीज़ है। सेकेंडली अभी जो मेडिकल फील्ड है उसमें भी बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन इसका हो रहा है धीरे धीरे करते हुए। आई होप कि आपने जो भी एप्पल का एक रिसेंट नया VR आया है, एप्पल का VR प्रो, वो देखा होगा, उसके फीचर्स देखे होंगे आपने, वो देखिएगा, एक बार देखिएगा ज़रूर, बहुत ही अमेजिंग टेक्नोलॉजी है। वो भी आप कई बार रेफरेंस देने के लिए, बताने के लिए क्लाइंट्स को थोड़ा बहुत इनको बता सकते हैं कि नहीं देखिए, अगर ये कंपनी अगर इसमें कुछ करी तो डेफिनेटली ये कुछ ना कुछ तो आगे चल के इसमें कुछ ना कुछ तो होने वाला ही है, एंड व्हाई नॉट टू स्टार्ट इट टुडे। एक रिसेंटली मैं बात बताना चाहूँगा आपको कि एक रिसेंट हमने प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, एक रेस्टोरेंट का था। आपको पता ही है कि अभी इंडिया के अंदर जो स्ट्रीट है, सारे रोड्स है, उनको भी गूगल कवर अप करने लग रहा है। सो जो रेस्टोरेंट्स होती है, जो प्लेसेस होती है, वो उनके शॉप के सामने एक आइकॉन सा आ जाता है गूगल मैप के ऊपर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। करेक्ट। तो रोड के ऊपर तो आप ट्रैवल कर लेते हो, लेकिन अगर आपको उसके अंदर जाके आगे ट्रैवल करना है तो वो नहीं हो पाता है। जो उनके साथ होता है, जिन्होंने बना लिया उनके साथ नहीं हो जाएगा। सो वो भी आप एक रेफरेंस में ऐड कर सकते हो। तो सो वही हमने एक क्लाइंट को दिखाया, तो दे वर लाइक यार मेरा शॉप बाहर से तो दिख जाता है, ये अंदर क्यों नहीं आ पा रहे इसमें। हमने कहा सर वो अंदर नहीं आते, वो अंदर का आपको हमसे करवा लेना होता है। सो ऐसा दे वर लाइक सडनली उनका काम रेडियो करने के लिए प्रोजेक्ट जो है फाइनल हो गया। सो कहाँ से क्लाइंट कनेक्ट करेगा हमको भी नहीं पता होता है, बस हमें चीजें बताते रहनी, वो कनेक्ट कहीं ना कहीं से हो जाएगा, ऐसा है। ओके, सो सुनील कुमार जी, एनीथिंग एल्स? मैंने ये भी देख रहा हूँ कि जो हमारे कम्युनिटी सेक्शन है वहाँ पे भी आप काफी लोगों को गाइड करते हो, और वहाँ पे भी आप काफी एक्टिव हो, सो विच इज अगेन अ नाइस थिंग। और इसके अलावा अगर आप कुछ हमारे बाकी जो मेंबर्स है जो आगे सीखेंगे या फिर स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे, आप कुछ बताना चाहेंगे, कुछ समराइज करना चाहेंगे तो? सबसे पहले स्टार्टिंग में मैं बता दूं सर, मैं खुद से लेता हूँ लेकिन मैं क्या फील करता था बात करने से पहले। एक सबसे Okay. बड़ा एक हेजिटेशन होता है कि मैं कैसे बात करूँ। ये स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ पे इतना हेजिटेशन होता है। इवन आप बहुत लोगों से बात कर, लेकिन अभी आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बात कर रहे हैं कि जो कुछ देंगे उसके चार्जेस लेने वाले हैं, और जो कुछ मैं दूंगा उस बहुत गंभीरता से देने वाला, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो बात करने में पहले हेजिटेशन, और तो मैं ये हेजिटेशन ओवरकम करता हूँ। मैं बात करता हूँ कई लोगों से, बात मतलब स्टार्टिंग में आपको हेजिटेशन हुआ करती थी कि कैसे बात करना? कैसे बात करें। एग्जैक्टली क्योंकि जब आप जॉब में होते हो तो इतने लोगों से आपको ज़्यादा कम्युनिकेट करने की जरूरत, वो सिलेक्टेड लोग होते हैं आपके आजू बाजू। लेकिन जब आप बिजनेस में आ जाते हो तो मतलब कौन कैसा पर्सन है सामने वाला नहीं पता होता, लेकिन आपको वो हर एक को हैंडल करना आना चाहिए। अब So, कई लोग yes. कहते हैं कि आप अच्छा गूगल के बिहाफ में आप बात कर रहे हैं तो नहीं है, हमको तो जरूरत नहीं है इतना ये सर्विस है, मेरा बिजनेस ऐसा बहुत अच्छा चल रहा है। Correct. ऐसा होटल का भी फीडबैक मेरे पास आया, मैंने कहा, Exactly. बहुत अच्छा सर, आपका बिजनेस और अच्छा चले, बस एक ऑप्शन था जो मैंने आपको बताया, अगर लेना चाहे तो ठीक है, अदरवाइज हम आपसे मिलेंगे, डिस्कस करेंगे और चले आएंगे, कोई बात। एग्जैक्टली। और कई मैं बता दें एक एडिशनल बात आई मेरे सामने, हॉस्पिटल से कहा, उन्होंने कहा कि ठीक है आप प्रोजेक्ट हो गया, मैं हॉस्पिटल का रिव्यू सिस्टम जो है मैं चाहता हूँ कि हॉस्पिटल में जो भी पेशेंट आए वो स्कैन करे, QR कोड स्कैन करे और डायरेक्ट उस गूगल प्रोफाइल पर जाकर के वो स्टार रेटिंग का एरिया ओपन हो जाए। एग्जैक्टली। मैं QR कोड के बारे में तो जानता नहीं था कि कैसे वो काम करता है, मतलब क्या है, कैसे उसको ये करेंगे विजुअल बन। अगेन ये ट्रेनिंग का ही पार्ट है कि भाई आप स्टडी करो, बहुत सारा डिटेल्स अवेलेबल है, स्टडी कर लो। राइट। लेकिन जब आपको पता चला वो QR कोड कितने आसानी से बन जाता है तो आपको लगा कि यार ये तो ऐसे ऐसे हो जाएगा, लाइक दिस। तो मैंने कहा कि भाई ठीक है, आप अपना जो है गूगल प्रोफाइल का लिंक जो या पर मुझे एक्सेस दे दो, मैं लिंक ले लेता हूँ आपका, मैं उसमें एम्बेड करूँगा। तो मैं उनको बताया नहीं, मैं स्टडी किया, तो मैंने उनसे डिटेल्स इतना ही लिया कि QR कोड का लिंक, अपने प्रोफाइल का लिंक भेजा, अपलोड किया, और फॉर्चुनेटली मैंने उसके लिए उनको चार्ज किया। नहीं वो कोई गलत बात है नहीं, क्योंकि बिकॉज जो आप दे रहे हो उनसे बेनिफिट होने वाला है उनको। तो फिर बाद में उन्होंने मुझे और दूसरे हॉस्पिटल का QR कोड का ऑप्शन दिया। मैंने कहा सर इस स्थिति में वो करवाएंगे क्या? पता नहीं, अभी तो नहीं करवाएंगे, बट उनको QR का वो फैसिलिटी अभी चाहिए। मैंने कहा ये एक एडिशनल पॉइंट था जो मेरे पास आया, और कई चीजें
मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा यहाँ पे, डॉक्टर्स में ही इतना अच्छा काम मिल सकता है। डॉक्टर्स अच्छे कन्वर्ट भी होते हैं इसलिए बिकॉज डॉक्टर्स को भले ही ये चीज़ इतनी मतलब उनके फील्ड से ये रिलेटेड है नहीं, टेक्नोलॉजी ये वो सारी चीज़ें, लेकिन मैंने एक चीज़ देखी है कि जो डॉक्टर्स होते हैं ना उनके जो मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं वो काफ़ी हाईटेक होती है। ऐसा नहीं कि वो इसको समझ नहीं पाते, समझ नहीं सकते या एकदम इनके लिए ये कुछ अलग सी चीज़ है, उनको इसका इम्पोर्टेंस पता है। क्योंकि मेडिकल फील्ड में भी आज जो मेडिकल इतना आगे गया है उसमें ऐसा नहीं कि मेडिकल नॉलेज का इंपॉर्टेंस है नहीं, लेकिन जो टेक्नोलॉजी ने भी मेडिकल को इतना एडवांस करके दिया है वो भी आपको यहाँ पे कंसिडर करना ही पड़ेगा। सो मेरे एक्सपीरियंस से मैंने देखा कि कई सारे डॉक्टर्स जो होते हैं जनरली फर्स्ट अटेम्प्ट में किसी को लगेगा ये डॉक्टर यार जनरली वो उसको करेंगे नहीं, लेकिन मैंने ये देखा है कि 100 आउट ऑफ 80 to 85% डॉक्टर्स जो होते हैं वो कंसिडर करते हैं एंड देन 65% डॉक्टर्स जो वो कन्वर्ट भी अच्छे से हो जाते हैं। और ऐसे नहीं, छोटे मोटे डॉक्टर्स भी जो डेंटल क्लिनिक्स होते हैं छोटे मोटे, ऐसे नहीं कि जो बड़े ये वैसे नहीं, छोटे मोटे भी जो होते हैं वो भी आज करते हैं इसको। सो जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ अभी आपने स्टार्टिंग में हमारा गूगल से फोटोग्राफी से आप एंटर किए, अभी आप क्यूआर में आ गए हो। बहुत मैं श्योर हूँ आगे चल के बहुत ही जल्द आपको लोग डिजिटल मार्केटिंग के बारे में भी पूछेंगे कि सुनील जी आप ये भी करते हो क्या, मुझे ये भी करके चाहिए यार, ऐसे वैसे। ऐसे कोई रिक्वायरमेंट आई है, कुछ बात हुई किसी से? ग्रुप डिस्कशन पैनल है, क्वेश्चंस कई लोग पूछते हैं आपस में, क्योंकि अब उसको मैं पहले समझ चुका हूँ तो रिस्पॉन्स देने में अच्छा लगता है कि चाहे कोई कंफ्यूज है कि उनका कंफ्यूजन तो मैं ही दूर कर दूँ। राइट, अदर क्वेश्चंस पे पूछे जा रहे हैं और मैंने कई लोग को क्वेश्चंस के आंसर भी दिए और उनको सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे थे तो मुझसे हम आपसे बात कर सकते हैं अगर कहीं सॉल्यूशन आ पाए। दिल्ली के कुछ ग्रुप्स हैं, एक दो लोग हैं, उन्होंने कॉन्टेक्ट किया, इवन उनके फादर ने मुझसे कॉन्टेक्ट किया कि हमारा बेटा है, उन्होंने ट्रेनिंग ली है, स्टार्ट किया, प्रॉब्लम आ रहा है। मैंने कहा सर मैं हूँ यहाँ पर, तो बोले कि अभी आप अभिजीत सर के टीम में हो क्या? मैंने सर हम बोले कि सर उनका ही हिस्सा है, आप कहीं से करेक्ट, एग्जैक्टली। सो मैंने देखा था ना आप कम्युनिटी में काफ़ी अच्छे एक्टिव हो, लोगों को हेल्प भी करते हो, कई सारे क्वेश्चंस आते हैं उसके आपने आंसर्स भी देते, तो उसी के लिए हमने जो है वो कम्युनिटी का पार्ट बनाया है। आगे चल के उसमें मैं अभी कुछ चीज़ें और भी प्लान कर रहा हूँ, धीरे धीरे करके उसको भी हम अनवील करेंगे एक एक करके, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हैं, टाइम कम हो जाता है इतनी सारी चीज़ों को एग्जीक्यूट करने के लिए। मैं लिटरली आपको बताता हूँ कि टाइम कम है, करने के लिए चीज़ें ज़्यादा हो चुकी है राइट नाउ। सो ऐसा है। सो विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट सुनील जी। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि बहुत आपके पास प्रोजेक्ट्स तो काफ़ी सारे लाइंड अप हैं, बहुत जल्दी अपना कुछ टीम बिल्टअप कीजिए, डिजिटल मार्केटिंग से स्टार्ट कीजिए, बड़े प्रोजेक्ट्स के ऊपर अपना होल्ड बनाइए, और वंस अगेन जब आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट कर लेंगे तो एक बार हम ऐसे ही वंस ज़रूर जो है वो कनेक्ट करेंगे। ओके, या सो थैंक यू सो वेरी मच सुनील जी फॉर कनेक्टिंग इन दिस इंटरव्यू। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑन द जर्नी। फॉर दोज जो लोग इसको देख रहे हैं, सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं इस हमारे गूगल से फोटोग्राफी कॉन्सेप्ट को, हमारे कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहते हैं जस्ट लाइक सुनील कुमार सिंह जी की तरह, उन लोगों को मैं बता दूं कि इस डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने हमारे वर्कशॉप का लिंक दिया है, वहाँ पे जाके आप हमारे वर्कशॉप के लिए रजिस्टर कर सकते हो और अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। सो वंस अगेन थैंक यू सो वेरी मच सुनील जी फॉर गिविंग योर टाइम। Thank you. Yeah, we will continue in the next interview just like this. Thank you so much.